दोस्तों, 31 साल के कॉरपोरेट करियर में मैंने ये सोचा कि ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट की सच्चाइयाँ होती है जो अगर मुझे अपने करियर के स्टार्ट में पता चल जाता तो शायद मैं बहुत सारी गलतियाँ नहीं करता जो मैंने अपने कॉरपोरेट लाइफ में की है। मैं अपने कॉरपोरेट लाइफ के 15 ऐसे सच आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ जो आपको जब पता चलेगा तो हो सकता है कि आपका जो करियर है वो आप उसको बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉर्पोरेट लाइफ की 15 सच्चाइयाँ। कॉर्पोरेट लाइफ की पहली सच्चाई, आपके करियर में आप बॉस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो और आपका करियर साइड में रह जाता है। आपका बॉस ही आपकी दुनिया बन जाता है। अगर आप सही में देखें तो बॉस बदलते रहते हैं, नौकरियां बदलती रहती है, करियर आपका ग्रो होता रहता है। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपका जो स्किल्स, आपका जो रेपुटेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉस टेम्पररी होता है, करियर परमानेंट होता है। कॉर्पोरेट लाइफ की दूसरी सच्चाई, सिर्फ हार्ड वर्क आपको प्रमोशन नहीं दिला सकती। मैंने ऐसे एम्प्लॉय को देखे हैं जो बहुत देर तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, वीकेंड में भी काम करते हैं, सुबह 6 बजे अपना ईमेल चेक करते हैं और रात को 11 बजे भी ईमेल लिख रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में आपका जो विजिबिलिटी है, आपका जो इम्पैक्ट है और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो प्रमोशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप ज़्यादा हार्डवर्क के बजाय इस बात पे फोकस कीजिए कि आप कस्टमर को कैसे खुश कर रहे हैं, आप कंपनी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और अपने बॉस को कितना हेल्प कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ का तीसरा सच, ऑफिस पॉलिटिक्स हमेशा गलत नहीं होता। जब भी आप 4 लोगों के साथ काम करेंगे, आप एक टीम के हिस्सा बनेंगे तो बहुत सारी पीठ पीछे बातें होंगी, गॉसिप होगा, कोई आपके बारे में शायद अच्छा बोले, कोई शायद आपके बारे में अच्छा ना बोले। ये हमेशा होता रहेगा। आपको ये समझना है कि इन सब माहौल के बावजूद आप कैसे अपने रेपुटेशन को बनाए रखें जिससे आपका करियर हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स के प्रभाव से दूर रहेगा। तो ऑफिस पॉलिटिक्स को नफरत मत कीजिए, बट उसे समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट लाइफ का चौथा सच, सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं होता, अपने काम को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचिए, एक एम्प्लॉय है जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, कंटिन्यूस काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो अपने काम को कहीं प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। और इसके कंपैरिजन में एक दूसरा एम्प्लॉय है जो काम तो कम करता है लेकिन स्मार्टली करता है, प्रेजेंटेशन करता है, बॉस को अपडेट देता है, लीडरशिप को हमेशा बताता रहता है कि उसने क्या क्या किया। अगर साल के एंड में कोई प्रमोशन का लिस्ट बनता है तो आपको क्या लगता है, हार्डवर्क करने वाले को मिलेगा या जो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने वाला है उसको मिलेगा? तो सही तरीके से प्रेजेंट करने वाले को ही पहले प्रमोशन मिलता है। इनविजिबल टैलेंट हमेशा इनविजिबल ही रह जाता है। कॉर्पोरेट लाइफ का पांचवा सच, बॉस की हाँ में हाँ मिलाना सही लीडरशिप या स्किल नहीं होता है। आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आप अपने बॉस की बात से डिसएग्री भी कर सके। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस टाइम पे उस डिसएग्रीमेंट को बताते हैं। आप पब्लिक के सामने उसे नहीं बताते, प्राइवेटली अपने बॉस से शेयर करते हैं और आप बॉस को ये मौका देते हैं कि वो आपको ये एक्सप्लेन भी कर सके। बॉस की हाँ में हाँ नहीं मिलाने के बाद अगर आप उनकी बात को डिसएग्री करते हैं तो वो आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। कभी भी बॉस की बात को डिसएग्री इमोशनल तरीके से मत कीजिए, अदरवाइज आप आउटबर्स्ट कर देंगे और वो उससे सिचुएशन आपका खराब हो जाएगा। कॉर्पोरेट लाइफ का छठा सच, जो लिखा नहीं वो हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं वो आपके दिमाग में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका सही डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग्स के नोट लिख लीजिए। अगर आपके प्रोजेक्ट का कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गया तो उसे नोट कर लीजिए। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया है तो उसे सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। अदरवाइज 6 महीने के बाद अगर आप वापस जाके देखेंगे और कोई चीज़ अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं रही तो लोग उसे बहुत आसानी से भूल जाते हैं और उसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट लाइफ में हर चीज़ का सही डॉक्यूमेंटेशन करना आपका प्रोफेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है। कॉर्पोरेट लाइफ का सातवां सच, जो सबसे अच्छे एम्प्लॉय होते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वही सबसे पहले बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते हैं। क्लाइंट का कोई एस्केलेशन हो तो ये सामने आ जाते हैं, अगर वीकेंड में अचानक कोई इश्यू हो गया हो तो ये सामने आ जाते हैं।
बॉस को कोई अर्जेंट काम आ गया है तो इसी एम्प्लॉय को याद किया जाता है, और जब टीम मेंबर लोग भी किसी इशू में अटक जाते हैं तो इसी एम्प्लॉय को बुलाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि ये मेहनत करने वाला एम्प्लॉय 24/7 काम करने लग जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कंप्लीटली बर्नआउट हो जाता है, और उसके बाद उसी एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम हो जाता है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, और उसका काम फाइनली क्वालिटी बेसिस पे सफ़र करने लगता है। इसीलिए 24/7 अवेलेबल होने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को बर्नआउट से ज़रूर बचाइए। कॉर्पोरेट लाइफ का 8वां सच, ट्रस्ट यानी कि विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यही विश्वास टूटने में बहुत कम टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप छोटी छोटी गलतियां भी करती है तो उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी ट्रस्ट यानी कि विश्वास तोड़ दिया, मतलब आपने कोई कमिटमेंट किया और आपने उसको फुलफिल नहीं किया, आपने कोई गलत अपडेट दे दिया, या आपने कोई ऐसी बात अपने बॉस से बता दी जो कि सही नहीं थी और बॉस को बाद में ये पता चल गया कि आपने वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, तो अपने करियर में ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आपका जो स्किल्स है वो आपको जॉब्स दिला सकता है, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है वही आपको हमेशा नई और ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकती है। कॉर्पोरेट लाइफ का 9वां सच, कोई भी नया स्किल, जो नया टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आता है, जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे आपको कभी भी डरना नहीं है और ना तो इसको अवॉइड करना है, क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ही देती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी जो आज मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, उसे ज़रूर सीखिए और उसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि आपका जो डे टू डे वर्क है उसको आप कैसे कम समय में कर सकते हैं, कैसे आप उसको ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं, और किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा डेटा को बहुत कम टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर हमेशा अपना फोकस बनाए रखिए और इस टाइप के नए स्किल्स को हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि यही आपके करियर ग्रोथ में हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। कॉर्पोरेट लाइफ का 10वां सच, आजकल आईटी इंडस्ट्री में आप काफ़ी ले ऑफ्स देख रहे हैं और हो सकता है कि आगे जाके शायद ये बढ़ भी जाए। आपको अपने स्किल्स पे हमेशा फोकस रखना है। ले ऑफ्स के बहुत रीज़न हो सकते हैं, कोई कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, कहीं पे 2 कंपनी का मर्जर हो गया, कहीं इतना ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया कि आपको उतने एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है जो आपको पहले रिक्वायरमेंट थी। आप कितने भी स्किल्ड है और कितने भी मेहनती है, ले ऑफ का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ले ऑफ अलग रीज़न से वजह से हो जाते हैं। ले ऑफ आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है। ले ऑफ सिर्फ एक ऐसा स्टेज है जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, लेकिन आपका करियर ले ऑफ डिफाइन नहीं कर सकता है और इससे आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि करियर अभी भी आपका बाकी है। कॉर्पोरेट लाइफ का 11वां सच, अपने बॉस को कभी सरप्राइज मत कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि कोई प्रोजेक्ट आपका डिले होने वाला है, आपको दिख रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, आपको दिख रहा है कि टीम में कोई स्किल की कमी है, या आपकी जो टीम है वो सब मिलके आप वो काम नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है, तो इन सब इन्फॉर्मेशन को बॉस को प्रोएक्टिवली पहले से दे दीजिए, ताकि उनके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो वो एक्चुअली आपको हेल्प कर सके या सपोर्ट कर सके। अगर आपने ये सब इन्फॉर्मेशन देने में डिले कर दिया तो आपके बॉस चाहकर भी आपको कभी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसीलिए टाइमली कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और बॉस को सरप्राइज के बजाय अगर आप बैड न्यूज़ भी देना चाहते हैं तो उसको अर्ली कर दीजिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कॉर्पोरेट लाइफ का 12वां सच, आप हमेशा रिलेशनशिप पहले बनाइए, क्योंकि ज़रूरतें आपको बाद में आ सकती है। नेटवर्किंग करना बहुत सही होता है, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि लोग जब प्रमोशन की बारी आती है, या नए प्रोजेक्ट की बारी आती है, या कोई बड़ा काम लेने की बारी आती है, या ऑनसाइट असाइनमेंट की बारी आती है, तब लोग दूसरों से कनेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर आपके रिश्ते, रिलेशनशिप पहले से बने हुए हैं तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब ये आपके ज़्यादा काम आ सकते हैं। अगर आपके रिश्ते लोगों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे हैं तो जब भी आपको शायद कोई जॉब की ज़रूरत पड़े तो आपको लिंक्डइन में या किसी जॉब साइट में जाने से अच्छा
आप अपने इन रिलेशनशिप से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि नया जॉब ढूंढने में आपको ज़्यादा आसानी होती है। तो रिलेशनशिप हमेशा पहले बनाइए और नेटवर्किंग आप जनरली करते रहिए। कॉर्पोरेट लाइफ का 13वां सच, अपने बॉस से कम्युनिकेशन करने से पहले उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को समझें। हर बॉस अलग होता है। हो सकता है कोई बॉस डेली अपडेट चाहता है, कोई बॉस प्रेजेंटेशन चाहता है, कोई बॉस आपसे ईमेल में ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहता है, या कोई बॉस होता है जो ये कोशिश करता है कि आप उनके साथ जितना ज़्यादा फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अलग अलग बॉस के अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने काम को उस तरीके से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में ये सच आपको जितने जल्दी समझ में आ जाएगा, आप अपने बॉस के साथ उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। क्या आपका बॉस कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्टाइल अपनाता है? तो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। कॉर्पोरेट लाइफ का 14वां सच, आपका रेपुटेशन हमेशा आपसे पहले पहुंच जाता है। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि आपको अपने रेपुटेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। हो सकता है कि आज जिस कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं वो कल आपका एम्प्लॉयर बन जाए। आप जिस कलीग के साथ कर रहे हैं, बात काम कर रहे हैं, वो शायद आपका कल मैनेजर बन जाए। और ये भी हो सकता है कि आपने जो भी लोगों के साथ काम किया है वही आपको ज़िंदगी के किसी और मोड़ में किसी और तरीके से मिल जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट की दुनिया बहुत छोटी होती है। इसीलिए अपने रेपुटेशन को हमेशा मेंटेन कीजिए। आप जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी तरीके काम करते हैं, जो भी तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उससे आपका रेपुटेशन हमेशा अच्छी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। इसी से आपको हमेशा ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए रेपुटेशन इतना फास्ट आगे पहुंच जाता है कि आप कुछ समझने से पहले वो आपसे पहले पहुंच जाता है। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? कॉर्पोरेट लाइफ का 15वां सच, आपका करियर हमेशा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। आप जो स्किल्स सीखते हैं, आप जिस तरीके से काम करते हैं, आप जिस तरीके से अपना रेपुटेशन बनाते हैं, आप जिस तरीके से अपने बॉस और अपने कलीग का ट्रस्ट विन करते हैं, ये सब आपके ऊपर है और हमेशा आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कभी भी ये सोच नहीं सकते कि आपके करियर के लिए कोई भी और रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट लाइफ में आप अपने करियर को खुद ओन कीजिए। उसकी ओनरशिप हमेशा आपके पास ही है और उसको सही तरीके से ग्रो करने में आप ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और उसको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपका करियर आपके ही हाथ में है? दोस्तों, 31 साल के कॉर्पोरेट लाइफ में जो मैंने 15 सच सीखे थे वो मैंने इस वीडियो सीरीज़ में आज आपको बताए। आप इसको अपने कलीग के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनमें से कोई अगर ये सच जान जाए तो उनको करियर में बहुत अच्छा आगे चल के फ़ायदा हो सकता है। शायद मुझे अगर अपने करियर के स्टार्ट में कोई ये सच पहले बता देता तो हो सकता है कि काफ़ी सारी गलतियां जो मैंने अपने करियर में की है वो शायद मैं नहीं करता। तो ये सीरीज़ को आप देखते रहिए और अपने कमेंट ज़रूर पेश कीजिए। जय हिंद।